मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय श्री कृष्ण। इससे पहले वाली वीडियो में आपने जो चंद्रमा की भाव सुने वो 5, 6, 7 और 8, जैसा कि मैंने बोला था कि 4-4 भावों के 4-4 घरों के हिसाब से हम आपको चंद्रमा के फल का वर्णन करेंगे। तो कल वाली वीडियो में मैंने 8 घर तक चंद्रमा का असर बताया था। आज हम 8 से लेकर के 12 तक के घर में, यानी 9 से 12 तक के घर को बताएंगे पूरी तरह से। जो लोग जानना चाहते हैं ज्योतिष के पूरे तथ्य को और तत्व को, ये उनके लिए रामबाण है। बड़ा परिशोधन करके हम इसके बारे में आपको निचोड़ दे करके बताते हैं। क्या होता है, 9वें घर में चंद्रमा हो तो, अब हम पहले शुभ चंद्रमा की बात करेंगे, क्योंकि यदि आपके साथ अच्छा हो रहा है, चंद्रमा 9वें घर में है, अच्छा हो रहा है तो क्या होगा, बुरा हो रहा है तो क्या होगा। ऐसे व्यक्ति जिसका 9वें घर में चंद्रमा शुभ है तो शरीर से सुखी, भाग्यवान, धीर, दानी, सज्जन और निष्पाप होता है। धर्म कर्म में रुचि वाला ये प्राणी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और तीर्थ यात्राएं करता है। देवता और गुरु में श्रद्धा रखता है, बहुत शास्त्र निपुण होता है और ऐसे व्यक्ति को कुटुंब, स्त्री और पुत्र आदि से सुख रहता है। अपनी स्त्री को सुख आराम देता है, वाहन सुख होता है और जनता के सुख के लिए कई काम करता है, इसलिए वो जनता में लोकप्रिय और वंदनीय होता है। इसके शत्रु भी उसकी स्तुति करते हैं। जवानी में उसका भाग्य चमकता है और वो जल की यात्राएं करता है, समुद्री यात्राएं करता है। जातक का पिता दीर्घायु होता है, ये शुभ चंद्रमा के लक्षण हैं 9वें घर में। अब अगर अशुभ है तो क्या होगा, यदि चंद्रमा क्षीण या क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हो तो जातक निर्धन, निर्गुण, मूर्ख और अभिमानी होता है। कई स्त्रियों से ऐसे लोगों के शारीरिक संबंध होते हैं। ये बात हो गई 9वें घर में। हम फटाफट चलते 10वें घर के चंद्रमा की चर्चा करते हैं। यदि 10वें घर में शुभ चंद्रमा है तो क्या फल होगा। ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा, सतोगुणी, संतोषी, बुद्धिमान, पराक्रमी और कई कलाओं का ज्ञाता होता है। सभी कामों को करने में बड़ा कुशल होता है। परोपकारी स्वभाव का होता है। भाई बंधुओं से सुख और ससुराल से धन प्राप्त करता है। विवाह के शुरू में पत्नी के मान और मनोबल से प्रसन्न होता है और नए नए नवीन स्त्रियों से इसका प्रेम बढ़ता है, पर अपने परिवार की पूरी पालना करता है। राज्य से धन और यश, सुख और मान सम्मान पाता है। ऐसा व्यक्ति हर जगह सफल और विजयी होता है। व्यापार से धन का लाभ होता है। सरकारी नौकरी में विशेष सफलता नहीं मिलती, तबादला आदि होता रहता है या फिर नौकरी बदलती रहती है। ये 10वें घर में शुभ चंद्रमा का प्रभाव है। अब अशुभ चंद्रमा का प्रभाव क्या होगा। ऐसे व्यक्ति को बचपन में कष्ट रहता है, जुकाम आदि से पीड़ित रहता है और पढ़ाई में काफ़ी बाधाएं आती हैं, इसलिए विद्या अधूरी छोड़नी पड़ जाती है। इसी तरह आजीविका में रुकावटें और तब्दीलियाँ बहुत आती हैं और उसके बड़े बेटे से उत्तम संबंध नहीं रहते और विधवा स्त्री से रमण करने के कारण उसे जनता का विरोध सहना पड़ता है। बहुत अपकीर्ति और बदनामी होती है। ये अशुभ चंद्रमा अगर 10वें घर में है तो। चलते हैं हम 11वें घर में चंद्रमा अगर है शुभ तो क्या करते हैं। ऐसा व्यक्ति चतुर, मीठी वाणी वाला, प्रतापी, धनी और भाग्यवान होता है। कई शास्त्रों का ज्ञाता होता है या फिर अनपढ़ होता है। ऐसा व्यक्ति का भाग्य सदा ऊंचा रहता है। घर में धन और लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। उसकी पत्नी और अन्य स्त्रियां उसके रूप यौवन पर मोहित होकर उसको अपना समर्पण व आनंद देती हैं। ऐसे व्यक्ति पुत्रवान होते हैं। कन्याएं जरूर होती हैं। जीवन में मित्रों की मदद मिलती है। राज्य संबंध में प्रतिष्ठा और अधिकार की प्राप्ति होती है। वाहन सुख होता है। इसके घर में कई नौकर होते हैं। घर में मूल्यवान वस्तुएं भरी होती हैं। भूमि से गढ़े धन की प्राप्ति होती है। परोपकारी होती हैं और भूमि से गढ़े धन की प्राप्ति होती है, इसलिए परोपकारी होता ही होता है। जनता और मनुष्य जाति से बहुत प्यार करता है, इसलिए लोकप्रिय होता है व्यक्ति। अब अगर अशुभ है 11वें घर में चंद्रमा तो
अशुभ प्रभाव में हो तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख, अज्ञानी और रोगी होता है। ऐसे व्यक्ति में संभोग शक्ति कम होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी माता के साथ कम ही रह पाते हैं। एक हो तो दूसरा नहीं होता। माता की सेहत कमज़ोर रहती है। फटाफट चलते हैं द्वादश घर में। द्वादश घर यानी 12वें घर में चंद्रमा यदि शुभ है तो क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति शील स्वभाव का उत्तम आचरण वाला होता है। बहुत भूख लगती है इसलिए खाने का शौकीन होता है। और विद्वान, दयालु, मितव्ययी और सद्व्ययी होता है। ऐसे व्यक्ति का धन मंगल कार्यों में खर्च होता है। स्कूल, मंदिर और धर्मशाला आदि बनवाता है। ऐसा व्यक्ति विदेश भ्रमण करता है। उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता है। अशुभ हो तो क्या करेगा? जातक शरीर से दुर्बल और रोगी होता है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी, क्रूर स्वभाव का, हिंसक, आलसी और व्याकुल होता है। नेत्र विकार या दृष्टि कमजोर रहती है। उसकी मनोकामना अधूरी रह जाती है। रात को अच्छी नींद भी नसीब नहीं होती। शत्रुओं का भय और विरोधियों से पराजित होता है। ऐसे व्यक्ति अकारण भी दुखी रहते हैं। स्वयं अपने मन को जलाकर ये अपने आसपास सभी निजी जनों को भी दुखी करता रहते हैं। चाचा या मामा व स्त्रियों से भी जातक का व्यक्ति का प्रेम कम ही होता है। पति पत्नी में अकारण वियोग रहता है। तो ये बात रही द्वादश घरों की, जो कि मैंने चंद्रमा के 3 टॉपिक दिए, 3 सीरियल बनाए, जिसमें 4 घरों के बारे में मैंने पहले बताया, फिर 4 घरों के बारे में फिर बताया, और अब ये 4 घरों के बारे में बताया। ठीक है, तो ये चंद्रमा के 12 घरों में रहने का प्रभाव ऐसा होता है। आपने जान लिया। अगले विभाग में हम मंगल की बात करेंगे कि मंगल 12 घरों में क्या असर छोड़ते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं विदा। ओम नमो नारायण।